और अब शुरू करते हैं न्यूज 100। बीजेपी के साथ सरकार बनाने से जेडीयू नेता शरद यादव नाराज। शरद यादव ने पार्टी के नेताओं से 2 दिन का वक्त मांगा। शरद यादव के घर जेडीयू के कई नेता मिले। कहा नीतीश ने बिना बताए बीजेपी के साथ गठबंधन किया। बीजेपी के साथ जाने पर जेडीयू में बगावती सुर। राज्यसभा सांसद अली अनवर का बयान, बीजेपी के साथ जाने से मुझे मेरा जमीर रोकता है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद वीरेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला। नीतीश को बताया अवसरवादी। आरजेडी ने शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई। विधानसभा में नीतीश को विश्वास मत हासिल करने से रोकने को लेकर रणनीति बनेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लालू और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ रणनीति बनेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लालू और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। यूपीए सरकार के दौरान रेलवे के होटल अलॉटमेंट का मामला है। लालू का नीतीश कुमार पर आरोप। कहा बीजेपी से मिलकर सीबीआई ईडी का केस करवाया। चारा घोटाले को लेकर भी लालू ने नीतीश पर बोला हमला। कहा चारा घोटाले में दोषी बनाने में नीतीश कुमार का बड़ा हाथ रहा। बिहार के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आरजेडी। लालू यादव ने कहा सरकार बनाने के लिए पहले नीतीश कुमार को न्योता देना गलत है। लालू यादव ने राज्यपाल को घेरा। कहा सबसे बड़ा दल होने के नाते हमें मिलना चाहिए था पहले बहुमत साबित करने का मौका। लालू यादव ने ट्वीट कर नीतीश का चुनाव आयोग को दिया गया हलफनामा दिखाया। 302 का मुकदमा दर्ज है नीतीश पर। लालू ने कहा नीतीश सब जानते हुए अनजान बने रहते हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को सबसे बड़ा अवसरवादी बताया। कहा नीतीश ने कई बार पीएम मोदी से मुलाकात की, साथ में खाना भी खाया। लालू यादव ने नीतीश पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाया। कहा अमित शाह के फार्म पर मिलते हैं नीतीश कुमार। लालू के सवालों पर नीतीश कुमार का जवाब। कहा वक्त आने पर सबको जवाब दूंगा। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की पेशी। रांची में विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए लालू के नीतीश पर लगाए आरोपों पर जेडीयू ने दिया जवाब। कहा नीतीश के खिलाफ हाईकोर्ट में है मामला, कानूनी प्रक्रिया जारी है। बीजेपी से हाथ मिलाने को लेकर शरद यादव नाराज हैं। राहुल गांधी से की मुलाकात। जी न्यूज से बोले अली अनवर। कहा मौका मिला तो पार्टी फोरम में अपनी बात रखूंगा। जेडीयू छोड़कर जाने वाले शिवानंद तिवारी की नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा जैसे दुर्योधन ने अभिमन्यु के खिलाफ साजिश रची थी वैसे ही तेजस्वी के खिलाफ नीतीश के इशारे पर रेड हुई। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का बयान। शरद यादव और पार्टी साथ साथ है। 19 अगस्त को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी को बात रखने की आजादी। लालू की पार्टी में बगावत। आरजेडी के विधायक महेश्वर यादव ने कहा लालू के पुत्र मोह की वजह से टूटा महागठबंधन। नीतीश कुमार ने छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने शपथ दिलाई। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी बिहार के डिप्टी सीएम बने। तीसरी बार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। बिहार में 4 साल बाद बीजेपी जेडीयू सरकार बनी। कल विधानसभा में नई सरकार बहुमत साबित करेगी। नीतीश कुमार और सुशील मोदी को पीएम मोदी ने बधाई दी। ट्वीट कर कहा बिहार की तरक्की और खुशहाली के साथ काम करेंगे। शपथ लेने के कुछ घंटे बाद नीतीश कुमार का ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सुशील मोदी ने जी न्यूज से की खास बातचीत। बोले आज का दिन पूरे बिहार के लिए खास है। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकती है जेडीयू। एक कैबिनेट और राज्य मंत्री पद की मांग कर सकते हैं नीतीश। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जेडीयू नेता केसी त्यागी का लालू यादव पर बड़ा आरोप। कहा शराब माफियाओं से मिलकर नीतीश की सरकार गिराना चाहते थे लालू। बीजेपी के साथ जाने पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा 4 महीने पहले से डील की खबर थी। राहुल गांधी ने बिहार की राजनीति पर सवाल उठाए। राहुल ने नीतीश कुमार को स्वार्थी बताया। जेडीयू ने कांग्रेस को दिया जवाब। कहा जब 3-4 महीने से पता था तो कांग्रेस क्यों लगा रही है दगाबाजी का आरोप। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का निशाना। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ अध्यादेश को फाड़ने वाले राहुल ने लालू पर सवाल क्यों नहीं उठाया। बिहार में महागठबंधन टूटने पर बोली मायावती। कहा जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। कांग्रेस का बीजेपी और जेडीयू पर हमला। कहा प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए थे लेकिन देश को पता लग गया दोनों पार्टियों के डीएनए में अवसरवाद है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने नीतीश पर किया कटाक्ष। कहा नीतीश भरोसे के लायक नहीं। नीतीश की कोई विचारधारा नहीं, बदलते रहते हैं अपना स्टैंड। रामविलास पासवान का लालू यादव पर कटाक्ष। कहा लालू ने मुझे मौसम वैज्ञानिक बताया था, मेरा अनुमान सही निकला, नहीं चली गठबंधन की सरकार। शपथ ग्रहण के बाद बिहार बीजेपी दफ्तर में जश्न। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और नित्यानंद राय रहे मौजूद। नीतीश कुमार के फैसले से आरजेडी समर्थकों का हंगामा। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले गांधी सेतु को जाम किया गया।
बिहार के छपरा में गोपालगंज के डीएम पर हमला, आरजेडी के समर्थकों ने डीएम की पिटाई की, रास्ता जाम करने पर डीएम ने किया था विरोध। वाराणसी में नीतीश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर, नीतीश कुमार को बताया बेवफा। भोपाल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बिहार में महागठबंधन तोड़ने पर नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, 3 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल होंगे। विधायक बलवंत सिंह राजपूत, तेजश्रीबेन पटेल और पीआई पटेल ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी, अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार 7 अलगाववादी नेताओं का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट, एनआईए ने 30 और अलगाववादियों को नोटिस भेजा। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। गिरफ्तार हुर्रियत नेता शाहिदुल इस्लाम के ऑफिस से लश्कर को लिखी एक और चिट्ठी मिली, चिट्ठी में आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे मांगने का जिक्र है। कश्मीर में आतंकियों ने फिर बनाया पुलिस को निशाना, कुलगाम में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन, राज्य सरकार की नीतियों का किया विरोध। कोलकाता में श्रीनगर के युवक को हिरासत में लिया गया, फेसबुक पर एंटी नेशनल पोस्ट करने का आरोप। कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी डोवल की मुलाकात, चीन ने फिर कहा डोकलाम से सेना हटाए बिना भारत से बातचीत नहीं। बीजिंग में ब्रिक्स देशों की एनएसए बैठक में हिस्सा लेंगे डोवल। राष्ट्रपति कोविंद से मिले सेना प्रमुख बिपिन रावत, राष्ट्रपति बनने के बाद पहली मुलाकात थी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह का निधन, बेंगलुरु के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का विवादित बयान, कहा चाकू की नोक पर भी नहीं बोलूंगा वंदे मातरम, संविधान में वंदे मातरम का जिक्र नहीं। शिमला के गुड़िया गैंगरेप और मर्डर केस में 4 आरोपियों को सीबीआई अदालत के सामने पेश किया गया, आरोपियों की मेडिकल जांच भी हुई। दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट के लिए 23 अगस्त को होगी वोटिंग, आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश के बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी सीट। राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल किए। रामेश्वरम में पीएम ने एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया, डॉक्टर कलाम की समाधि पर फूल अर्पित किए। रामेश्वरम में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा यह पवित्र भूमि डॉक्टर कलाम की कर्मभूमि भी है। रामेश्वरम में डॉक्टर कलाम के परिवार से मिले पीएम मोदी, सबका हाल पूछा, उनके साथ वक्त बिताया। रामेश्वरम में पीएम मोदी ने जयललिता को भी याद किया, कहा आज अम्मा बेहद खुश होती। रामेश्वरम से अयोध्या के लिए शुरू हुई एक्सप्रेस ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा में उठाया केबल लाइसेंसिंग का मुद्दा, पूछा बिना लाइसेंस केबल ऑपरेटर्स क्यों चला रहे हैं स्थानीय चैनल। संसद भवन के बाहर गांधी मूर्ति के सामने विपक्ष का प्रदर्शन, नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों का विरोध। हैदराबाद के एसआईटी दफ्तर में पेश हुई अभिनेत्री मुमिता खान, ड्रग्स माफियाओं से संबंध को लेकर पूछताछ हुई। संजय दत्त को 8 महीने जल्दी रिहा करने के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, सरकार से कहा अच्छे बर्ताव की परिभाषा कोर्ट को बताएं। गुजरात में बाढ़ से हालात और खराब हुए, 29 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा अब 123 पहुंच चुका है। गुजरात के जामनगर में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आई नेवी, राहत और बचाव के काम के लिए नेवी के जवान लगे हुए हैं। अहमदाबाद में भारी बारिश से लोगों को परेशानी, जगह जगह भरा पानी, गाड़ियां फंसी। गुजरात के खेड़ा और साबरमती में भारी बारिश, कई गांव के घरों में घुसा पानी। चंडीगढ़ में भारी बारिश, जगह जगह पानी भरा, बारिश की वजह से एक कार भी फंस गई। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश बनी मुसीबत, संजौली में लैंडस्लाइड से कार को नुकसान हुआ। यूपी के गोरखपुर में पुलिस और शिक्षा मित्रों के बीच झड़प, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, कई शिक्षा मित्रों को हिरासत में लिया। कमीशनखोर डॉक्टर्स और अस्पतालों की खैर नहीं, महाराष्ट्र में तैयार हुआ ड्राफ्ट, दोषी डॉक्टर्स को होगी 3 साल की जेल और जुर्माना। मुंबई में तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। झारखंड के पाकुड़ में आदिवासी कल्याण छात्रावास के लड़कों का प्रदर्शन, बिजली पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम की। आखिरी आधा घंटे में टूटा बाजार, ऊपरी स्तर से करीब 100 अंक लुढ़का निफ्टी, 2009 के बाद सबसे बेहतरीन रही जुलाई की सीरीज। सोने चांदी की कीमतों में तेजी, एमसीएक्स पर सोने का भाव 200 रुपए तक चढ़ा, चांदी में दिखी 500 रुपए तक की तेजी। एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ का मर्जर फिलहाल टला, पूरा फोकस एचडीएफसी लाइफ का आईपीओ लाने पर है। सेलिंग को रोकने पर रिजर्व बैंक का रहेगा जोर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर बोले एनपीए एक बड़ी समस्या है। पेमेंट वॉलेट फ्री चार्ज को एक्सिस बैंक ने खरीदा, 385 करोड़ में हुई ये डील, फ्री चार्ज के 5 करोड़ ग्राहकों से एक्सिस बैंक को होगा फायदा। 439 करोड़ के टैक्स मामले पर एनडीटीवी की सफाई, कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई सरासर गलत। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का सनसनीखेज खुलासा, 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर भी विचार किया था।
जापानी अखबार को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा 2001 पर भारत की संसद पर हमले के बाद कई दिन तक सो नहीं पाया था। मेक्सिको ने सबसे लंबा सैंडविच बनाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 220 फुट का सैंडविच बनाया। सैंडविच का नाम है तोड़ता। 3 दिन का फूड फेस्टिवल भी खत्म हुआ। फ्रांस के जंगलों में भयंकर आग, 12,000 लोगों को बचाया गया। 3,500 हेक्टेयर जंगल में लग रही है ये आग। चीन के गुआंजी प्रांत में 2 ट्रकों के बीच टक्कर हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। चीन के बाओजिंग काउंटी में भारी बारिश और बाढ़ से पूरा गांव बहा। 600 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। बॉल टेस्ट में भारतीय टीम की पकड़ मजबूत। पहली पारी में 600 रन बनाकर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। जवाब में श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौटी। टेस्ट डेब्यू में हार्दिक पांड्या ने अपना दम दिखाया। पहले ही टेस्ट में बनाए 50 रन। दिल्ली में खेल मंत्री विजय गोयल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को रेलवे की तरफ से तोहफा। टीम को 1 करोड़ 30 लाख रुपए देगी रेलवे। टीम इंडिया की कप्तान मिताली राज और हरमनप्रीत कौर को रेलवे में गजेटेड ऑफिसर का पद मिलेगा। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद रेलवे ने यह फैसला लिया। महिला वर्ल्ड कप में कमाल करने वाली टीम इंडिया के साथ जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। आज शाम 7 बजे से 8 बजे तक आप देखिए ये पूरा इंटरव्यू। सुधीर चौधरी के साथ देश की बेटियों ने बताई दिल की बात। बोली देश के लिए जरूर जीतेंगे वर्ल्ड कप। फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग फिर से शुरू हुई। चोट के बावजूद कंगना शूटिंग में शामिल हो रही हैं।